Good morning dear student, welcome to Hindi class. Open your book. Chapter number 16, अपठित गद्यांश जिन्हें हम बोलते हैं अनसीन पैसेज. ओके, अपठित गद्यांश जो होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. अपठित का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ. अपठित मतलब बिना पढ़ा हुआ, और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश. मतलब पूरा जो जैसे आपको गद्य दे रखा होता है उसका जो क्या अंश होता है उसके बारे में. ठीक है, तो इसका आशय हुआ कि अपठित गद्यांश ऐसा अंश है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो. गद्यांश ऐसे आए जाते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होते हैं. ओके, ऐसे गद्यांश के विषय में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले गद्यांश को 1-2 बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए और उसका आशय समझने की कोशिश करनी चाहिए. अभी क्या होता है, आपको ना जैसे कि गद्यांश दे दिया होता है, उसके अंदर से क्या होता है जैसे क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, अब जब तक आप उस गद्यांश को पढ़ोगे नहीं तो उसके क्वेश्चंस का आंसर कैसे दोगे. तो सबसे पहले हम उस गद्यांश को 2-3 बार अच्छे से रीडिंग करनी पड़ती है, फिर हम उसके क्वेश्चंस का आंसर इसमें से ढूंढ कर लिखते हैं. तो वो होता है अपठित गद्यांश. जैसे इसमें गद्यांश हमें श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में दे रखा है, तो देखो नीचे अपठित गद्यांश के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए. फर्स्ट हमें दे रखा है इंदिरा गांधी. ठीक है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का वास्तविक नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था. जो हमारी इंदिरा गांधी थी उनका नाम क्या था, फर्स्ट नेम, उनका वास्तविक रियल नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था. इन्होंने विश्व में नारी शक्ति को राजनीतिक उच्चता के गौरव शिखर पर पहुंचाया. वह पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्र थी. पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसे हम चाचू बोलते ना, चाचा नेहरू, वो क्या थी, उनकी इकलौती पुत्री थी. कौन, इंदिरा गांधी. इनका जन्म 19 नवंबर 1917, मतलब जो इनका जन्म कब हुआ था, 19 नवंबर 1917 में, 1917 में, मतलब 19 नवंबर सन 1917 को इलाहाबाद जगह है ना, इलाहाबाद में प्रयाग नाम के वहाँ के आनंद भवन यानी पैतृक निवास पर हुआ था. इनकी माता का नाम क्या था, कमला नेहरू. श्रीमती कमला नेहरू इनकी माता का नाम था. इंदिरा गांधी की माता जी का नाम. इनके पति का नाम था श्री फिरोज गांधी. श्री फिरोज गांधी किनका नाम था, इनके पति का. इनके 2 पुत्र थे. बड़े पुत्र का नाम श्री राजीव गांधी तथा और छोटे पुत्र का नाम संजय गांधी. इंदिरा गांधी के 2 पुत्र थे. पहले का नाम क्या था, जो बड़ा पुत्र था उसका राजीव गांधी, और दूसरे छोटे पुत्र का नाम था संजय गांधी. राजीव गांधी जी की धर्मपत्नी का नाम श्रीमती सोनिया गांधी. सोनिया गांधी आपने नाम सुना ही होगा. तथा संजय गांधी के धर्मपति का नाम था श्रीमती मेनका गांधी. ओके, राजीव गांधी के पुत्र का नाम श्री राहुल गांधी और श्री संजय गांधी के पुत्र का नाम वरुण गांधी. राहुल गांधी का नाम आप सुनते ही हो. वरुण गांधी जी का शुभ विवाह 16 मार्च सन 1911 को श्रीमती यामिनी रॉय के साथ संपन्न हुआ. इंदिरा गांधी जी ने सन 1962 में चीनी आक्रमण के बाद राष्ट्रीय रक्षा के यज्ञ की तैयारी के लिए अपने समस्त आभूषणों का दान कर दिया था. क्या हुआ था, चीनी आक्रमण मतलब चीन के लोग राष्ट्रीय पर आक्रमण कर रहे थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा के यज्ञ की तैयारी की. और जो भी आभूषण थे वो कब इन्होंने दान किए थे, 1962 में. इन्होंने अपनी उदारता और राष्ट्रीयता का अद्भुत परिचय दिया. दुर्भाग्यवश 31 अक्टूबर सन 1984 को वह इस लोक से देवलोक सिधार गई. इनका जो मृत्यु कब हो गई थी, मतलब अचानक ही इनकी मृत्यु हुई थी, जो हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को, मतलब 31 अक्टूबर सन 1984 में. ठीक है, इनका निधन हो चुका था. तो ये आपके पैराग्राफ जो अपठित गद्यांश से श्रीमती इंदिरा गांधी के जीवन के ऊपर है, उन्होंने क्या क्या किया. ठीक है, अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं. जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी का वास्तविक नाम क्या था, हमने पढ़ा इनका वास्तविक नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी था. तो इसमें आपको कुछ दे रहा है, श्रीमती इंदू गांधी नहीं, श्रीमती सोनिया गांधी नहीं, इंदिरा प्रियदर्शनी. तो आपको इंदिरा प्रियदर्शनी पर टिक करना है. ओके, ऐसे पठन करना है आपको. तो नेक्स्ट है आपके श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 में, 15 अगस्त सन 1860 में, 19 नवंबर सन 1917 में. तो ये राइट है, आपको टिक करना है. श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, संजय गांधी, वरुण गांधी, राजीव गांधी. राजीव गांधी उनके बड़े पुत्र का नाम था, तो इस पर टिक करना है. श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने समस्त आभूषण कब दान किए थे, सन 1962 में.
आपको टिक करना है। श्रीमती इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी जी के सुपुत्र श्री वरुण गांधी का शुभ विवाह कब संपन्न हुआ था? 10 फरवरी 1998 में, 10 नवंबर 2011 में या 6 मार्च 2011 में? तो 6 मार्च 2011 पे आपको टिक करना है। 6 क्वेश्चन आता है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी स्वर्गलोक कब सिधार गई थी? तो आपको किस पर टिक करना है? 31 अक्टूबर 1984 में उनका स्वर्गवास हो चुका था। तो ये आपके पैराग्राफ था, हंसिंग पैसेज था, जिसे हम अपठित गद्यांश बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट्स वाले हैं आपको ये अपने नोट पहले इसमें फिल करोगे, फिर आपको ये सारे नोटबुक्स में करने हैं। ओके, 1 to 6 तक आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास करेंगे हम कल। आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है और अच्छे से करना है। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।